नमस्कार दोस्तों। शुरुआत में अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो, तो आपको बाद में किसी से ना नौकरी माँगना पड़ेगा, ना ही किसी की गुलामी करनी पड़ेगी। मतलब क्या है मेरा कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जैसे आपने 10th पास करा, अच्छे नंबर से पास करा, आपको पढ़ाई में क्या करना है, समझ के पढ़ना है। ऐसा नहीं कि रट लेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। कोई भी चीज़ को समझ के पढ़िए कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होता है। फिजिक्स में ये चीज़ ऐसे हुआ तो उसका प्रैक्टिकल करके देखिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा ना उतना ज़्यादा चीज़ को जल्दी समझेंगे। जैसे कोई भी चीज़ है, एक है ओम्स लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर। ये ओम का नियम है, ये आपको पता चल गया। अब उसके नियम को पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल देखिए, यूट्यूब पे सर्च करके देखिए। उसके बाद उस प्रैक्टिकल को खुद करने की कोशिश करिए। बहुत सारे स्कूल है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करवाते ही नहीं है, तो ऐसे में आप कैसे आगे बढ़िएगा? रट के कोई आगे नहीं बढ़ता है किसी भी। साइंस का मतलब क्या है? प्रैक्टिकल करना, उस चीज़ को देखना कि ये सच में होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपके स्कूल में, हमारे स्कूल ने उसको रटा दिया है। फिर भी यूट्यूब पे आजकल अच्छे-अच्छे टीचर हैं, साइंस एंड फन करके चैनल है, देखिए उसमें सब कुछ प्रैक्टिकल करके बताते हैं, कितना अच्छा से बताते हैं। तो उस तरह के टीचर अगर हैं आपके स्कूल में, या स्कूल अच्छा है जिसमें प्रैक्टिकल करा दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज काम आता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। अच्छे से पढ़ाई करने से ये फ़ायदा है कि आपको किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि मुझे नौकरी दे दो। क्योंकि जब भी कोई आपको नौकरी देगा ना, तो वो आपको ये समझेगा कि मैं इसको जो बोलूँगा वो करेगा ये, समझे? तो आप अपने अंदर वो एबिलिटी पैदा करो, अपने अंदर वो क्षमता पैदा करो। जितने भी मेरे भाई हैं, जिसकी एज अभी 12 साल से कम है, जो 10th में पढ़ाई करते हैं, कि भाई तू 10th में है ना, अभी अच्छे से पढ़ाई कर, समझ करके पढ़ाई कर। और उस चीज़ को समझ कि ये कैसे हुआ, साइंस में कुछ भी कैसे हुआ, मैथ्स में कुछ भी कैसे हुआ, और उस चीज़ को फिर अप्लाई कर, समझा? उसको अप्लाई करने से क्या होगा? अच्छे मार्क्स आएँगे तेरे, अच्छे मार्क्स आएँगे, अच्छे मार्क्स आने के बाद क्या होगा? अच्छा कॉलेज मिलेगा, समझा? अच्छा मार्क्स आएगा तो क्या मिलेगा? अच्छा कॉलेज मिलेगा या अच्छा स्कूल मिलेगा। जैसे तूने 10th में अच्छा मार्क्स लाया भाई, जैसे 10th में तेरे आ गए 70-80% मार्क्स आ गए 10th में। ख़ास करके जैसे मैथ्स में क्या है? ट्रिग्नोमेट्री पे ज़्यादा जोर देना है। ट्रिग्नोमेट्री अगर तेरा अच्छा हो गया तो तेरा 10th का पूरा जो है ना, मैं तो कहूँगा 10th पास कर लेगा अगर तूने ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा कर लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है उसमें। और दूसरा एक चैप्टर है 10th में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। मैं तेरे को जो-जो बता रहा हूँ ना भाई, उस चैप्टर पे आप लोग को जोर देना है। जैसे 10th में आपको इलेक्ट्रिसिटी पे जोर देना है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर मस्त है। उसको अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो और भी अच्छा है, उसको समझ के कर रहे हो तो और बहुत बेहतर है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया मैथ्स में, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, जो इम्पोर्टेंट है। मैं उसके लिए एक अलग से एक वीडियो बना दूँगा कि कौन-कौन सा टॉपिक है 10th में जो आपको आगे जाके भी काम आएगा। यही इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है आपको 12th में भी काम आने वाला है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्री है वो 11th में भी काम आने वाला है, वो भी डिटेल में। अभी जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे 10th में, वो तो सिर्फ़ एक बेसिक लेवल का है कि हाइट एंड हाइट दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, पाइथागोरस का थ्योरम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब बात करते हैं कि उसके बाद अगर तुमने 10th में अच्छे से मार्क्स लाया, 70-80% आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है? 11th जो है ना भाई, आपके इंटरेस्ट पे है। अगर तुम्हें कॉमर्स अच्छा लगता है ले सकते हो, आर्ट्स अच्छा लगता है ले सकते हो, लेकिन डिमांड किसका है? साइंस का है। तो साइंस लोगे तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा आप साइंस लो। साइंस लोगे, साइंस में आपको आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी वही लोग लेना जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो मनुष्य में, जानवरों में। बायोलॉजी का मतलब क्या है कि आदमी के बारे में पढ़ना, बीमारियों के बारे में पढ़ना, जीव-जंतुओं के बारे में पढ़ना। तो बायोलॉजी तभी लेना जब आपका सच में बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो, नहीं तो बाद में जाके फँस मत जाना भाई। मैथ्स ले लेना, क्योंकि मैथ्स थोड़ा ईज़ी है बायो से। उसके बाद आप क्या करो, अगर 11th-12th अच्छे से कर लिया, मैं तो कहूँगा अच्छी कोचिंग में जाके करना। बहुत सारे लोग चले जाते हैं कोटा पढ़ने के लिए। कोटा तभी जाना जब आपका 11th-12th हो जाए, उसके बाद जाना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, 11th में एडमिशन लिया, कोटा में जो पढ़ाई होती है ना, मैं तेरे को सच बता रहा हूँ, वो हाई लेवल की पढ़ाई होती है। अगर तू वहाँ जा कर के 11th में
गया, तेरे घर वालों ने भेज दिया कोटा, वहाँ पे जाएगा तेरे को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं पता है, हाई लेवल का पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ाते कि प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, ऐसे नहीं पढ़ाते। वो पढ़ाते हैं कि उसका एडवांस लेवल का, सीधा बर्नौली थ्योरम से स्टार्ट करेंगे, तुमको समझ नहीं आएगा, फिर पैसा बर्बाद होगा। इससे बेटर है 11th-12th अच्छे से करो, ताकि तुम्हारा बेस मजबूत हो। देखो, जब तक तुम्हारा बेस मजबूत नहीं होगा तब तक घर नहीं बनता ना भाई। उसी तरीके से पहले 11th-12th का बेस मजबूत करो, ठीक। उसके बाद अपना कोटा जाओ, अगर इंटरेस्ट है तो जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत हाई लेवल की पढ़ाई होती है। और मैं कहूँगा सबसे बेस्ट कोचिंग अगर मैं बताऊँ आपको तो एनवी सर है। एनवी सर का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सर्च कर लो, मोशन है उनका चलता है, उसमें आपको 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होगा, पढ़ सकते हो उसमें जा करके, हॉस्टल भी देता है, बहुत अच्छा पढ़ाई भी होता है। तो अगर आपके पास है पैसे तो आप जा करके वहाँ पे तैयारी कर सकते हो। अगर आप नहीं जा सकते, आपके पास पैसे नहीं है भाई, तो भी दुखी मत होना। अगर पैसे नहीं है ना जिसको, दुखी मत होना, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं एनवी सर, ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। एक लैपटॉप ले लो, अच्छा खासा इंटरनेट वाईफाई लगवा लो, लैपटॉप लो, लैपटॉप पे आराम से एनवी सर का क्लास देखो। कुछ फीस लगेगा, उसके बाद अपना घर बैठे तैयारी कर सकते हो। एनवी सर का कोचिंग में पढ़ने के लिए तो तुमको वहाँ जाओगे तो ज़्यादा लगेगा, और जिसके पास नहीं है उसके लिए तो ऑनलाइन बेस्ट है। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद अगर आपने 11th-12th अच्छे से कर लिया, अपने जेई मेन का एग्ज़ाम दे दिया, अच्छा मार्क्स आया, तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना। ऐसा कॉलेज में एडमिशन मत लेना, अगर तुम ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता है, तो तुम्हारा जितना पैसा है, कितना लगता है इंजीनियरिंग में पैसा सोचो। मैं बताता हूँ तुमको, 10 से 12 लाख रुपए लगेगा, हॉस्टल सब कुछ जोड़ दिया मैंने, क्योंकि फिर बाद में बोलोगे अरे भैया आपको तो आपने तो इतना बोला था। अरे भाई मैंने हॉस्टल को जोड़ करके बोला है। 10-12 लाख सर्च कर ले गूगल में, तो बीटेक करेगा तो तेरे को 10-12 लाख खर्चा लगेगा। हाँ, अगर तुमने आईआईटी जैसा एग्ज़ाम निकाल लिया, जेई मेन निकाला, उसके बाद जेई एडवांस लेवल का एग्ज़ाम निकाल लिया, आईआईटी का एग्ज़ाम, तो आईआईटी में तो सरकारी कॉलेज है, उसमें उतना पैसा लगेगा नहीं, पढ़ोगे मस्त से कम पैसे में, लेकिन आईआईटी निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो दो चीज़ है, एक तो तू आईआईटी निकाल अगर इंजीनियर बनना चाहता है भाई, या डॉक्टर बनना चाहता है तो नीट एग्ज़ाम को निकाल। अगर वो नहीं निकल रहा है ना, तो प्राइवेट से करियो फिर। और डॉक्टरी में तो प्राइवेट में मैं बताऊं तुमको, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। मैंने देखा है 25 लाख रुपए से 25-30 लाख रुपए लग जाते हैं डॉक्टरी में। अब देख लो सर्च करके गूगल, क्योंकि प्राइवेट में डॉक्टरी नहीं होता है, इंजीनियरिंग अलग बात है। तो यही चीज़ है भाई। और अगर तुमने बीटेक 4 साल अच्छे से कर लिया, वहाँ पे भी तुमने बीटेक अच्छे से 4 साल कर लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाई करा, वहाँ पे रट्टा मार करके मत पढ़ना। रट्टा मारोगे तो 4 साल के बाद निकलोगे तो बेकार बन के निकलोगे, कुछ नहीं होना है, 10 लाख बर्बाद होगा, फिर घर बैठे रहोगे। क्योंकि आप अगर किसी भी जगह जाओगे इंटरव्यू में, क्या पूछेगा, आपके जो आपने 4 साल पढ़ा है वही पूछेंगे, और आपने रट्टा मार के पढ़ा है तो कुछ नहीं होना है भाई। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे से 4 साल पढ़ लेना, अच्छे से एकदम ये सोचो कि मुझे को पढ़ना है, समझ के प्रैक्टिकली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं सिर्फ थियरी आना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए, कि पिस्टन कैसे हो रहा है, हाइड्रोलिक कैसे चल रहा है, यही सब इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है। वो अलग अलग ब्रांच होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर होता है उसमें तो सब बेसिक ही होता है, सबके लिए एक जैसा सिलेबस होता है। मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यही सब पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ देखना है, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देना है, इंग्लिश बोलना सीखना है आपको, कंप्यूटर स्किल अच्छा होना चाहिए। जो चल रहा है एआई का ज़माना चल रहा है, आपको कंप्यूटर नहीं आ रहा है तो फिर आपको आजकल जॉब नहीं मिलेगा। तो इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, और जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक में, उसको अच्छे से समझ के पढ़ना, ठीक। तो इससे क्या होगा फ़ायदा, उसके बाद एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेना, एसएससी की या यूपीएससी की। सच बता रहा हूँ, क्योंकि सोसाइटी में जो चल रहा है वो भी करना ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर लो 1 साल, ऑनलाइन कर सकते हो, या यूपीएससी की तैयारी कर लो। यूपीएससी में 2 साल तैयारी होता है, एसएससी में 1 साल होता है। तो अच्छे से तैयारी कर लो। मैं तो कहूँगा आप पहले एसएससी की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी करके एग्ज़ाम दे डालो। क्योंकि ये जो है
तो अच्छा कंपटीशन है। तो एसएससी की एग्ज़ाम दे डालो या यूपीएससी की, अगर कंपटीशन निकलता है तो बहुत अच्छा, नहीं भी निकला तो उतना ज्ञान तो आपके पास आ गया। कोई भी चीज़ को रट्टा मार के मत पढ़ना, ज्ञान के लिए पढ़ना। और उसके बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे देश में जा कर के ट्राई करो, दुबई में, अ, ओमान में, कुवैत में, कहीं पे भी जॉब देखो। बीटेक किया है, आपको मिल जाएगा आसानी से, अच्छे से, अगर आपको सब कुछ आता है तो। या किसी भी ओएनजीसी जैसे कंपनी की एग्ज़ाम की तैयारी करो, ओएनजीसी में नौकरी हो जाएगा तो 60,000 महीने मिलेंगे और छुट्टी भी मिलेगा। तो इस तरह से आप अपना नौकरी कर सकते हो, अपने दम पे नौकरी लेना। इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कि लोग तुमको नौकरी लगवा रहे हैं या लोग पे भरोसे जी रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको मेहनत करना है खुद के दम पे, और खुद के दम पे नौकरी लेनी है। और भले आपका सपना कुछ भी हो, सिंगर बनने का हो, एक्टर बनने का हो, कुछ भी हो, वो आप अपने सपने खुद के कमा करके पैसे पूरे करो। और जब आपको नौकरी मिल जाएगा, आपने अच्छे से इंजीनियरिंग कर ली तो नौकरी मिल जाएगा, फिर आपके पास पावर आ जाएगा। मैं कहूँगा आप बीटेक अच्छे से कर लो, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हो, ये बहुत जो एक्टर या सिंगर है, वो लोगों ने बीटेक करा है। तो आपको भी कर लेना है 4 साल। और 4 साल का जो ये आपके पास एक्सपीरियंस आएगा, ज़िंदगी का भी एक्सपीरियंस आएगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपके पास ज्ञान रहेगा तो आप कोचिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। तो अपने दम पे जियो। और इस टाइम अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली, 12th से लेकर के अगर आपने बीटेक तक अच्छे से पढ़ाई करी, यानी 6 साल, 10वीं से लेकर के बीटेक तक अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करा, इधर उधर ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कामयाबी मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने इधर उधर ध्यान दिया तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं तो दूसरों की गुलामी करनी पड़ेगी, जो दूसरे कहेंगे वो करना पड़ेगा, कि ऐसे करो वैसे करो, लोग बेइज्जत करेंगे, समाज बेइज्जत करेगा। इससे बेहतर है ना कि आप अपने दम पे कुछ करो।